नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सभी का हमारे अपने ओजस गोट फार्म मध्य प्रदेश में। जैसा कि आपने पिछले हमारे कई वीडियोस देखे होंगे जिसमें हमने आपको वैक्सीनेशन के बारे में बताया, बकरे बकरियों के टीकाकरण के बारे में जानकारी दी, कुछ वैक्सीन आपको बारिश में लगाने के लिए बताई। पर जो वैक्सीन जो हमारे किसान भाई बकरी पालक जो बकरी पाल रहे हैं उन्होंने जब अपने बकरे बकरियों को वैक्सीन लगाई तो उसके बाद बकरे बकरियों में कई तरह की समस्या देखने को मिली। जैसा कि हमने अभी कुछ दिन पहले एक वीडियो अपलोड किया है जो कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, उसमें हमने एफएमडी और ईटी के बारे में बताया कि आपको बरसात शुरू होते ही एफएमडी और ईटी लगा देना चाहिए, जो कि बकरे बकरियों की सुरक्षा को देखते हुए बताया। क्योंकि इस समय हमारे पास कई बकरी पालकों के फोन आ रहे हैं जिनका कहना है कि सर हमारे बकरियों को मुंह में दाने हो रहे हैं, उनके पैरों में छाले आना शुरू हो गए हैं। तो ऐसे में अगर ये होने से पहले आप एफएमडी का टीका, एफएमडी की वैक्सीन लगा देते हैं तो आपको ये जो वायरस है, एफएमडी की जो बीमारी है, उसका सामना नहीं करना पड़ेगा। जो एफएमडी का टीका जैसे लगाया तो उसमें हमने उसको गर्दन पे लगाया था, इंट्रामस्कुलर मतलब मांस में लगाया था, तो यहाँ तो किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आ रही है बकरी पालकों को। पर जो ईटी की वैक्सीन लगी थी, ईटी का टीका हमने चमड़ी के अंदर लगाया था, सबकट, जैसे सबकट बोल रहे थे, चमड़ी के अंदर लगाया था। तो जिस चमड़ी के अंदर लगाने में क्या हुआ कि हमने जैसे बताया था कि इसको वैक्सीन लगाने के बाद इस तरह से अच्छे से मल दें, उससे रफ कर दें। पर कुछ लोगों ने, कुछ बकरी पालकों ने इस बात का ध्यान नहीं दिया, उन्होंने वैक्सीन लगा दी। तो यहाँ पर क्या हुआ कि यहाँ कई बकरियों को गठान बन गई, जो गांठ होती है, जो गुठली होती है, आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर। तो वो जो गांठ बन गई उस वजह से बकरियों में काफी ज्यादा समस्या हो रही है। ये जो गांठ होती है, हम बकरी पालकों को पता होता है कि इस गठान को किसी तरह भी ठीक नहीं किया जा सकता। ये पकती है, मतलब इसके अंदर पस बन जाता है, उसके बाद ही ठीक होती है। पर समय रहते अगर इसका इलाज हो जाए, जैसे कि हमने मान के चलिए 1-2 दिन हुए हमको वैक्सीन लगाए, तो गांठ बन चुकी है वैक्सीन के द्वारा, उसे कैसे ठीक करना है। आप देख सकते हैं मेरे हाथ में सरसों का तेल है। ये वही सरसों का तेल है जो हम बकरों को पिलाने में भी इस्तेमाल करते हैं। जो सरसों का तेल है वो हमारे बकरे बकरियों में कई तरह से इस्तेमाल किया जाता है। उन्हें पिलाने में भी इस्तेमाल किया जाता है। अगर इंजेक्शन लगने के बाद बकरे बकरी को दर्द हो तो भी हम सरसों के तेल से मालिश कर सकते हैं। जैसे कि वैक्सीन लगाने के बाद जो गुठली, जो गठान की मैं बात कर रहा हूँ, जो गांठ हो जाती है, उसमें हम सरसों का तेल का इस्तेमाल करते हैं। इस तरह से हमें सरसों का तेल एक प्लेट में निकाल लेना है, एक बाउल में, और इस तरह फिंगर में लेकर यहाँ पर जो वैक्सीन लगी है यहाँ पर इस तरह से मालिश करना है। वैसे मैं आपको बता दूं यहाँ पर किसी तरह की कोई गांठ नहीं है, बस मैं आपको प्रैक्टिकल के लिए बता रहा हूं कि आपको इस तरह सरसों का तेल लेकर इस तरह से अच्छे से मसाज करनी है। ऐसे आपको दिन में 3 बार रिपीट करना है। जी हाँ, एक बार सुबह के समय सरसों के तेल से मसाज करें, एक बार 12 बजे करें, एक बार शाम के समय करें। जो 3 टाइम सरसों के तेल से, नॉर्मल सरसों का तेल लेना है आपको, इसके अंदर कोई किसी तरह का अदर जो आइटम है वो नहीं मिलाना है, इसे गर्म भी नहीं करना है। ठंडा का सरसों का तेल जो है आपको लेकर उसकी मसाज करनी है। तो आप देखेंगे कि जो गांठ बन चुकी है वैक्सीन की वजह से वो एकदम ठीक हो जाएगी। इस गांठ को गलाने के लिए, ये जो गठान बन चुकी है, इसके लिए आपको किसी तरह की कोई दवा गोली का इस्तेमाल नहीं करना है। ये एकदम देसी तरीका है जो मैंने आपको सरसों का तेल बताया जिससे मसाज करनी है। दूसरी जो समस्या है वो है बुखार की। वैक्सीन लगने के बाद कुछ बकरा बकरी को बुखार भी आता है, जो कि हमारे अपने फार्म पे भी आता है। तो उस समय आप क्या करें? तो जैसा कि आपको पता है बुखार में कई तरह के देसी इलाज, कई तरह की मेडिसिन, इंजेक्शन इस्तेमाल किए जाते हैं। वो आप कुछ भी नहीं करें। आपको ज्यादा इंजेक्शन, ज्यादा मेडिसिन का इस्तेमाल नहीं करना है और देसी इलाज की तरफ आपको बुखार की समस्या में नहीं जाना है। अब नॉर्मल बुखार हो, जो सीजनल बुखार होता है, जैसे कि बरसात के मौसम में बुखार आया सर्दी जुकाम होने के बाद, या उसे ठंड के मौसम में सर्दी जुकाम होने के बाद बुखार आया, तो उसमें हम देसी इलाज कर सकते हैं। पर अभी जो बुखार आया है, जो फीवर हुआ है, वो हुआ है वैक्सीनेशन की वजह से। तो आपको उसमें सिर्फ एक गोली इस्तेमाल करनी, जो मैं आपको बता देता हूँ। आप ये टेबलेट देख रहे हैं, ये पैरासीटामोल की टेबलेट है। ये ह्यूमन टेबलेट है जो हम लोग जब हमें फीवर होता है तो हम इस्तेमाल करते हैं। ये टेबलेट 500 mg से लेकर 650 mg तक की आती है। नॉर्मल इसके अंदर से पैरासीटामोल आता है क्योंकि ये वैक्सीन का बुखार होता है, जो कि कोई वायरल फीवर नहीं होता है, ना ही मौसम का फीवर होता है जिससे कि हमें इंजेक्शनों का इस्तेमाल करना पड़े। ये सिर्फ वैक्सीन की वजह से होता है, वैक्सीन के दर्द की वजह से होता है। तो पैरासीटामोल ये जो है, मैं आपको बता रहा हूँ, ये हमारे ह्यूमन के जो मेडिकल होता है वहां पर आप जाकर बोलेंगे कि हमें पैरासीटामोल की टेबलेट चाहिए, जो कि 500 mg या 650 mg की होती है। वो लाकर आप अपने बकरे बकरी को खिलाएं। जैसे कि मैं डोज की बात कर रहा हूं, तो आपका बकरा बकरी अगर 1 साल से ऊपर का है तो आप उसे एक सिंगल गोली दे सकते हैं, टेबलेट है एक सिंगल दे सकते हैं। वहीं अगर 6 महीने से लेकर 12 महीने के बीच की आपका बकरा या बकरी है तो आप उसे आधी गोली का डोज दें। सेम सुबह आधी गोली, शाम को आधी गोली और अगले दिन सुबह आधी गोली। उसके बाद अगर वो 6 महीने से अंदर का है, जैसे बकरी का बच्चा 3 महीने से लेकर 6 महीने के बीच की उम्र का है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि आप उसे वैक्सीन लगाएंगे 3 महीने के बाद और उससे फीवर आता है, उसे बुखार आ जाता है, तो आप उसे किसी तरह की कोई टैबलेट या इंजेक्शन ना दें, आप उसे सिर्फ ये दे सकते हैं। देखिए ये है सिरप,
ये T98 के नाम से आता है, पर आप ये किसी भी नाम से ले सकते हैं। मेडिकल पर जाकर आप ये सिरप जो है पैरासीटामोल सॉल्ट में आता है। ये कोई बकरा बकरियों का नहीं आता है। जैसे मैंने आपको बताया कि बकरी के बच्चों के लिए कोई मेडिसिन नहीं बनी हुई है। ये जो सिरप है ये ह्यूमन जो हमारे बच्चे होते हैं उनको देते हैं, उन्हीं का सिरप है ये। तो हमें जाकर मेडिकल से, जो ह्यूमन मेडिकल होता है, वहां जाकर पैरासीटामोल का सिरप लेना है, जो कि हम 3 ml से लेकर 5 ml तक 3 महीने से लेकर 6 महीने तक के बच्चों को दे सकते हैं, जो कि आपको 3 टाइम देना है, सुबह, शाम एंड अगले दिन सुबह। टाइम सभी का सेम रहेगा, डोज आपको अलग अलग रखना है, और जो आपको सिरप बताया छोटे बच्चों के लिए। तो इसी तरह से आपको बकरे बकरियों का और उनके बच्चों को अगर वैक्सीन लगने के बाद बुखार आ जाए तो उसका इलाज इसी तरह करना है, जो कि साइड इफेक्ट भी नहीं करेगा और रिजल्ट बहुत अच्छा देगा। अब आपको चेक कैसे करना है कि उसे बुखार है, जैसा कि आपको मैंने पहले भी कई वीडियोस में बताया कि आपको थर्मामीटर की मदद से बुखार चेक करना है, क्योंकि जिस जानवर को बुखार या फीवर होता है वो एक कोने में जाके गुमसुम खड़ा रहता है, खान पान कम करता है। अगर बच्चों को बुखार है तो वो दूध कम पिएगा। तो बेसिक कंडीशन में आप थर्मामीटर की मदद से उसका टेम्परेचर ले लें, और जैसा मैंने आपको बता चुका हूं पिछले वीडियोस में भी कि कितना टेम्परेचर होना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं। अगर उसे बुखार है तो आप जो इलाज मैंने बताया वो कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसी तरह बकरी पालन से जुड़ी जानकारी के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि समय से बकरी पालन से जुड़ी जानकारी आप तक पहुंचते रहे। तो फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।